दोस्तों अब हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिनके पास आँख तो नहीं है लेकिन वो बेहतरीन चाय बनाते हैं। और मैं आपको बताऊं, फिल्मों में ऐसा दिखाने के लिए होता है लेकिन आप रियल में, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और वो खुद बनाएंगे। प्रणाम प्रणाम। अब ये चाय बनाने जा रहे हैं। मैं चाय बनाने जा रहा हूँ मैम। शायद मुझे सुनने को मिला है कि आप सब देखने को इच्छुक हैं। मैं बिल्कुल दिखा रहा हूँ मैम। एक मिनट, मैं दिखा रहा हूँ। आपको कैसे पता चला कि गैस जल गई? क्योंकि आग के माध्यम से मुझे ये समझ में आ गया कि ये जल गई है। अच्छा, हाथ पे जब गर्मी महसूस हुआ तो पता चल गया जल पता चल गया मैम। अच्छा। अब ये बन जाएगा। पहले तो जब बनने से शुरुआत होता है मैम, तो ये इसकी आवाज़ थोड़ी सनसनाहट की ज़्यादा होती है। पहले शुरुआत से धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है और जब पूरा पक जाता है, पकने के बाद इसका आवाज़ जो सनसनाहट की होती है वो स्लो होने लगती है। स्लो होने के बाद में बंद हो जाती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि बन चुकी है। और क्या क्या बना लेते हैं आप? मैम वैसे चिप्स वगैरह हो गया, फिर बादाम वगैरह भूज लेता हूँ। अच्छा। मैं अपने बेड पे भी, रूम में भी गैस रखा हूँ मैम, उससे अपना यूज करता हूँ। ये तो अपना भंडारे का है। और आज बाकी तक अपने आप क्या क्या बना चुके हैं? आज तक तो कुछ नहीं बनाया था, अब से बनाना यहाँ पर सीखा हूँ। चाय बनाते हैं और कुछ नहीं बनाता हूँ। यहाँ पे आटा लगाता हूँ, बर्तन वगैरह जो आटा गूंद लेते हैं आप? जी। 20 लोग की, 22 लोग की, जितने लोग भी हों उतने गूंदने का मैं पूरा क्षमता रखती हूँ। कैसे पता चलता है कि कितने आटे में कितना पानी डालेंगे? पहले मैं, जैसे मान लीजिए हमको उन्होंने बोला कि 4 कटोरी निकालो, तो 4 कटोरी में निकाल लिया। तो उसमें से कम इतना हम आटा अलग से उसमें से निकाल के दूसरे जगह रख दिए। तब उससे हमको ये अनुमान लगता है कि पहले 2 गिलास डालना चाहिए और 2.5 गिलास के अंतराल में। उसके बाद जब उसको मिलाएंगे तो खुद पता चल जाएगा अपने आप कि 1 गिलास चाहिए और या 1.5 गिलास चाहिए। उसके बाद गूंथते रहेंगे तो बाद में उसको पूरा गूंज जाते हैं अगर गीला हो जाता है। हाँ, वैसे गीला तो पहली बार हुआ था मैम। हाँ, उसके बाद से अब नहीं होता है जल्दी। हाँ। अच्छा, आप कैसे महसूस कर पाएंगे अभी ये चाय जब पकेगी तब? ये चाय हमने बताया तो मैम, जैसे कि शुरुआत में इस सनसनाहट होती है, इसके सनसनाहट से मुझे पता चल जाता है अभी हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे बताया गया है कि सुबह में जिस प्रकार से दूध देखना उसके अनुमान से तुम सभी के लिए डाल लेना और जो अधिकारी होंगे उनके लिए उतने दूध छोड़ देना। तो कैसे पता चलेगा कि भगोने में कितना दूध है? मैं शुरुआत में 1 गिलास सुबह में निकालता हूँ और 2 गिलास मान लीजिए मैं पानी डालता हूँ। तो उसके बाद से दूसरे जिसमें से मैं दूध निकाला रहता हूँ उसको उठा करके वजन करके देखता हूँ कि इसमें कितने और दूध हैं, इसमें से और मुझे निकालनी चाहिए या इतने में हो जाएगा या तो कम है या ना निकाले, तो उससे पता हो जाता है। अगर अधिक लगता है तो उसमें से और थोड़ा सा निकाल लेते हैं। वजन से आप अनुमान लगाते हैं कितना दूध है? अच्छा। अभी बताइए खोल रहा है कि नहीं? अभी खोल रहा है। खोल रहा है। हाँ। गिर जाएगी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। नहीं तो इधर हम बात कर रहे थे मैम, तो इसीलिए। फिल्मों में किरदार बनाया जाता है और एक नाटकीय ढंग से हर काम कर देने का नाटक किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सच में अभी भैया ने चाय बनाया और अभी सुई में धागा डालकर साक्षात दिखाएंगे कि जब कुछ करने की आस हो, कुछ करने का जज्बा हो तो आपको परिस्थितियाँ मजबूर नहीं कर सकती। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो भी कि कैसे वो सुई में धागा डालते हैं। दुनिया में 8वें अजूबे नाम की भी चीज़ होती है। अभी देखिए भैया सुई में धागा डालेंगे, जो मेरी मम्मी को काफ़ी दिक्कत आती है सुई में धागा डालने की, बल्कि वो देख पाती हैं, भैया देख नहीं पाते हैं। लेकिन देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से अभी वो सुई में धागा डालेंगे। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब कुछ ना करने का बहुत बहाना होता है। अगर मुझसे कहा जाए तो मैं कह दूँगी कि मुझे तो आता ही नहीं है। अभी बाबा बता रहे थे कि भैया जो हैं वो बटन भी लगा लेते हैं और मुझको दाढ़ी भी बना लेते हैं। दाढ़ी भी बना लेते हैं।
दूसरे का बना लेता हूँ। अगर वो क्या बोलते हैं रेजर, अगर इधर से उधर चल गया तो फिर तो आप काट भी देंगे। नहीं काटूंगा क्यों, हम रिस्क लेते हैं, नहीं कटेगा। मैं क्रीम से बनाने की क्षमता रखता हूँ। कई लोग बनवाए हैं यहाँ पे, हम हमारे साथी लोग, हमारे अच्छा। साथी लोग बनवाए हैं। तब कटा नहीं कभी? नहीं, यहाँ के मेन मालिक भी देखे कहे हाँ सही है, कहीं नहीं छूट सकता है। रिक्शा मालिक आइडिया हो जाता है। हम लोग का अंदाज है ना कहाँ कहाँ जा रही है। हर काम का आइडिया होता है, छूट जा रहा है। सब प्रेरित हो जाता है, उससे ही सारा काम करता संसार का। जहाँ प्रेरित नहीं वहाँ कोई भूगोल नहीं, जहाँ भूगोल नहीं वहाँ साइंस नहीं, जहाँ व्याकरण नहीं। पढ़ा ही नहीं क्या, डल गया डल गया। उदाहरण है, देखिए इन्होंने सुई में धागा डाल अब इसको फिर इसको निकाल कर छोड़ दिया हमने। अब इसको हमें ज़रूरत है ना, अब यहाँ से फिर बंद कर लेंगे अपना, फिर यहाँ से इसको सिल भी लेकर कपड़ा भी सी देता है। बटन नहीं है क्या? बटन भी रखा हूँ मैं, बाकी लाया नहीं तो फिर हाँ लाया नहीं, लाना पड़ेगा। मैं बटन तो रखा हूँ। तो भैया जो है वो पता नहीं ये कैसे कर पा रहे हैं, ये 8वां अजूबा ही आप समझ सकते हैं। लेकिन देखिए सुई में कितने आसानी से इन्होंने धागा डाला है और बटन भी लगा लेते हैं और दावा है कि सेव भी कर लेते हैं और काफ़ी सेफ्टी के साथ। तो ना करने के कई बहाने हैं और अगर आप करना चाहते हैं तो आप हर काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कई लोग कई तरीके के बहाने बनाते हैं, उन लोगों के लिए मैंने सोचा है कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग समझ पाएँ कि बहाने बनाने से कुछ नहीं होता है, कुछ करने की ज़रूरत है। और आपके जज्बे को सलाम है, आप बहुत आपके अंदर बहुत जज्बा है जो मैं देख पा रही हूँ और जितना मैं समझ पा रही हूँ। इसके अलावा और क्या क्या कर लेते हैं आप? और बाकी तो मैम कुछ कोशिश नहीं, वो कर ये रहे हैं सब सीखने की। जी मैम, ये सब ठाकुर जी का कृपा है जो सीख पाया हूँ। और मुझको भैया ने बहुत बेहतरीन चाय बना के पिलाई है। और मैं सच्चाई बताऊं तो मैं मुसलमान हूं, मगर मैंने बचपन से ही मैंने कभी भेदभाव का भावना नहीं रखा और हर जगह मैं आता जाता रहता हूं। मुझको भैया ने एक बेहतरीन चाय पिलाई है और मेरा दावा है कि मैं इतना अच्छा चाय खुद से भी नहीं बना सकती हूँ। तो बहुत अच्छा चाय इन्होंने बनाया। और तो दिखता है हम लोग से अच्छा चाय बना सकते हैं, इसी बात। दिखता है लेकिन बहाना होता है, हम लोग बहाना लगाते हैं कि अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। आलू सब भी उबाल में का पूरा पावर रखता हूँ मैं। हाँ। आलू भी उबाल देता हूँ। और क्या क्या कर लेते हैं? और बाकी कुछ तो सीख रहा हूँ मैं, सीख थोड़ा थोड़ा करके। नहीं अब कुछ नहीं मैम।